एक बगिया माँ के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया। पौधा वितरित किया गया है महिलाओं को, उनमें जड़ कटे हुए और सूखे और खराब पौधे जो कि जबलपुर से एक सप्लायर को टेंडर देकर इन्होंने करवाया है, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। जबकि पूरे पौधा हर हितग्राही को स्वयं से बाजार से पौधा, कीटनाशक दवाई और खाद लेने का स्वतंत्र अधिकार था। और ये भी उल्लेखित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जिला, जनपद या ग्राम पंचायत स्तर से कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी जबरन एक व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, निस्वार्थ और भ्रष्टाचार करने के लिए एक ही हितग्राही को जबलपुर से लंबा सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये हैं डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश सिंह परस्ते, जो जिले के अधिकारियों पर मध्य प्रदेश सरकार की बेहद अहम योजना एक बगिया मां के नाम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खुलकर आरोप लगा रहे हैं। रुदेश के मुताबिक जिले में करीब 14 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी उन्होंने कलेक्टर और एसपी से विधिवत शिकायत भी की है। मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी से उनकी कहासुनी भी हो गई और बात यहां तक पहुंच गई कि सीईओ ने उन पर अभद्रता करने के आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कर दी। चर्चा करना चाहा तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था, तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना ही है काम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की। तो वो फिर उसके बाद में मेरे जो ऑफिस में जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सभी ने भी सुना एंड वो आपत्तिजनक था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रूम से बाहर जाएं, बट ही डिड नॉट लीव। उन्होंने आवेदन वगैरह कुछ बनवाए हैं और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह की गाली गलौज करी तो मैंने यहाँ थाने में आपत्ति दर्ज कराई और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही है। सीईओ की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने परस्ते पर अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। सीईओ साहब और जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था, तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी बिंदु बताएंगे। बस अभी कारण ये निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसको मैंने टीआई को बता दिया है, तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो बिगिन की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद रुदेश परस्ते अपने समर्थकों के साथ जिला पंचायत दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और झूठी एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए। देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर मुझे जिला पंचायत सीईओ साहब फोन करके जिला पंचायत में बुलाए और इस विषय पर लेकर हम दोनों के बीच में चर्चा चले, तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे कि इस विषय को लेकर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इसका देख रहे हैं और इसमें अगर कोई जो भी पेड़ मर रहे हैं खराब हैं तो उसको अगले साल जो फिर इसका आवंटन आएगा उसमें हम फिर दोबारा लगवा देंगे। इस विषय को लेकर बात चली। मैं बोला कि देखिए, उन्होंने इस अपनी गलती को छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर तेज होकर चिल्लाने लगे कि बोले कि नहीं, आप इस तरीके के आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मतलब ये खराब पौधे या कैसा, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने मुझ पर तेज से चिल्लाए और फिर घंटी दबाकर गनमैन को भी बुलाया और उनसे भी बोलने लगे कि नहीं, इनको बाहर निकालो करके, कि जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत मैं लिखित अभी एसपी मैडम को भी देकर आया हूँ। बताते चलें कि रुदेश फिलहाल जिला पंचायत में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव के दौरान ही कथित तौर पर विधायक ओमकार सिंह मरकाम से तनातनी के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब परस्ते अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। बकौल रुदेश परस्ते एक बगिया मां के नाम योजना की सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक 15 जुलाई तक सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी SIPRI के जरिए सूटेबल जमीन, हितग्राहियों का चयन और पौधों की प्रजातियों का निर्धारण करना था। 25 जुलाई तक भौतिक सत्यापन कर तकनीकी और प्रशासकीय मंजूरी दिलवानी थी। 14 अगस्त तक गड्ढों की खुदाई और तार फेंसिंग का काम पूरा करना था और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पौधरोपण हो जाना था। गाइडलाइन के मुताबिक पौधे, खाद, कीटनाशक वगैरह का भुगतान हितग्राहियों को करना है। हितग्राही खुद बाजार से सामग्री खरीदकर ग्राम पंचायत में बिल जमा करेंगे, जिनका सत्यापन इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और आजीविका मिशन के ब्लॉक समन्वयक करेंगे। हितग्राही की सम्मति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जा सकता, लेकिन डिंडौरी जिले के अधिकारियों ने मटेरियल सप्लायर के साथ मिलकर 14 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है।
इधर जिला पंचायत सीईओ चौधरी ने अध्यक्ष परस्ते के तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने दीदियों से संवाद करवाया था। पौधे हों चाहे पोल्स हों चाहे फेंसिंग हो, सभी जितने भी सप्लायर्स हमारे पास आए थे हमने डायरेक्ट डीपीएम और ब्लॉक मैनेजर्स के माध्यम से उनको संवाद करवाया है दीदियों से, और दीदियों ने अपनी स्वेच्छा से वो चीज़ें खरीदी हैं। अब उसके बाद में भी उनके कुछ डिस्कशंस थे कि कुछ पौधे मर रहे हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि उसमें दीदियों को ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे उसको ज़िंदा रख सकते हैं उसको सींच के, रादर देन कि हम किसी सप्लायर या उस तरह से किसी को ब्लेम करें। तो जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, और वही मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मेन उसके बाद इशू उनका 15 फाइनेंस वाले काम पे हुआ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी, जो मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ उनके ऊपर। इस लिहाज से देखें तो प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की योजना गर्त में जाती दिख रही है, जबकि बीते 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की घोषणा की थी, तब आसार जताए जा रहे थे कि ये योजना प्रदेश के स्वसहायता समूहों के लिए और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। एक योजना और बनी है, जिस योजना के भरोसे से अपने घर के अंदर भी अपने खेत में 30,000 महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ के निजी खेत के ऊपर एक बगिया मां के नाम, जिसमें 900 करोड़ की लागत से 30 लाख उद्यानिकों विभाग से पौधे रोपण कराते हुए अब बहनें अपने 1 एकड़ की खेती में आप पौधे लगाओगे तो सरकार 2 लाख रुपया देगी, ताकि आपको फसल नहीं मिल रही है या आपको मुआवजा रहेगा। दूसरे साल 20,000, वो तीसरे साल फिर पैसा दे करके ये 900 करोड़ की राशि दे करके घर घर बगीचे बनवाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के करीब 4 महीने में ही योजना को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगने लगे। मां की बगियों में पौधरोपण की डेडलाइन 15 सितंबर तक तय की गई थी, लेकिन आधे से ज्यादा जिलों में ये बगिया फाइलों से बाहर ही नहीं आ सकी। कहीं स्वसहायता समूह चिन्हित बगीचों में पौधरोपण के लिए सरकारी अनुदान का इंतजार हो रहा है, तो कहीं पैसा मिलने के बावजूद पौधे नहीं रोपे जा सके हैं, और कई जगह तो अब जाकर पौधरोपण की तैयारी की जा रही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।